Assalamualaikum everyone. I am Zara, and with me is Sister Shanaz. And today's episode is all about talking over. और हाँ, उर्दू में आज हम कहेंगे कि जब लोग बात सुनते हुए दूसरे की बात कंप्लीटली नहीं सुनते, बीच में बोल पड़ते हैं, तो बात गुफ्तगू के आदाब, ग्रुप में, किसी सेटिंग में, अकेले में, हम जहाँ पे भी हैं उसके अंदर हम कैसे दोनों लोग बात करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सिस्टर शनाज से कहूंगी कि वो बताएं कि उनकी एक्सपीरियंसेस में कितना ज्यादा ये होता है, और उसके बाद हम उसके ऊपर साइकोलॉजिकली, सोशली उस पर बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, लोग क्यों ये करते हैं, और हम इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। जी सिस्टर शनाज। वालेकुम अस्सलाम। लवली टू सी यू अगेन सिस्टर ज़ारा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो टॉपिक्स हैं ये इन दमसेल्व्स, ये पूरी पूरी आई थिंक डिस्कशंस इनकी जो है ना, जितनी भी की जाए कम है, क्योंकि हमें इसकी इन एटिकेट्स का पता होना चाहिए। और जब बात एक कर रहा होता है तो दूसरा उसके ऊपर बात शुरू कर देता है। ये हमारी जो सिस्टर्स हैं, हमारी लेडीज हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसमें ये हम बहुत पाया जाता है। आई डोंट नो व्हाई ये पाया जाता है। मे बी दे थिंक कि मैं अभी बात कर लूँ तो बेहतर है, क्योंकि मे बी आई विल फॉरगेट व्हाट आई एम गोइंग टू से। लेकिन अक्सर आप देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये दो तीन सेटिंग्स में हम बात करेंगे ना। एक तो वन टू वन कॉन्वर्जेशन में, एक जो वो होता है ग्रुप सेटिंग में, यानी कि अगर कोई लेक्चर चल रहा है उसमें, और एक जो होता है जो कि एक फैमिली सेटिंग में होता है। सो इट्स थ्री डिफरेंट सिनारियोज। और लेट्स बिगिन विद द ग्रुप सिनारियो एक्चुअली। सो ग्रुप का ये होता है कि अगर आप टॉक दे रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि लेक्चर देना काफ़ी मुश्किल काम है। ये हर बंदा नहीं कर सकता। इसका ये है कि अगर आप जिन चीज़ों से खौफ पाया जाता है, थिंग्स दैट मेक यू स्कैर्ड, अगर देखें तो पब्लिक स्पीकिंग नंबर वन पे है। मौत भी नंबर वन पे नहीं है, हालांकि मौत से हम कितने डरते हैं। जी। मौत भी नंबर वन पे नहीं है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, वो नंबर वन पे है जिन चीजों से हो पाया जाता है। सो जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं, या आप बात कर रहे होते हैं, कुछ भी सेटिंग में हो, या तो आई थिंक, आई डोंट नो कि क्या है, some people will always, नहीं नहीं एंज नहीं गाल एंज है, it's not like this, it's like this, and you always say listen, listen first। क्या शायद ये हो कि सारी बात कवर हो जाए, आपको बात करने की जरूरत ना पड़े, तो पहले बात सुन ले, तो फिर अपना जो है ना इनपुट देना। लेकिन इट्स वेरी, मैं पहले यही सोचती थी कि ये जो अनएजुकेटेड लोगों का तबका है, मे बी ये इन लोगों के बीच में ये इश्यू है। लेकिन ये इश्यू सिर्फ उन लोगों में नहीं है। आई थिंक ये इश्यू अक्रॉस बोर्ड है। जब तक कि आपने अपने आप पे काम नहीं किया हुआ, अपने आप को रिफाइन नहीं किया हुआ, ये इश्यूज आप में आते रहेंगे। सो उसमें एक ये काफी हद तक लोग करते हैं। और एक वन टू वन कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें लोग करते हैं, जैसे कि कोई फोतगी हो जाती है, कोई उम्रे से वापस आता है, किसी की शादी होती है और वो वापस लड़की आती है अपने घर, और लोग आते हैं उनको मिलने के लिए। अच्छा, उनका पूछो, जिनकी फोतगी होगी है उनसे बात करो, उनको बात करने दो, उनको देखो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने दुख में है ये, आप इनके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग, अच्छा जी की होया, ओ साढ़े नाल भी इंज होया सी भी, फला 1921 में जब ये हुआ था ना, तो मेरे अंकल फोत हुए थे, तो ये हम उनकी जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं अपने आप को, वो अपने बात करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी बात को अहमियत नहीं देते। हम कहते हैं कि ये हमारे साथ भी हो चुका है, 10 टाइम्स बिगर एंड बेटर, सो हमारी सुनो। ये अक्सर आई थिंक इसका ये इश्यू ये है कि लोग शायद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कहीं किसी और स्पेस में। तो अगर कहीं और एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो जब कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं ना, तो उनको ये होता है कि हमें हमने अपने आप को एक्सप्रेस करने करना है।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे ये बात जरूरी होती है कि जो अगर मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हुई है और दूसरे के साथ वो यस्टरडे ट्रेजेडी हुई है और मैं उनको मिलने जाती हूँ, मुझे उनकी ट्रेजेडी का सुनना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ये नहीं कि मेरी जो 1901 में हुई थी मैं उनके आगे जी जी हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आप कुछ खामोश हो जाए मेरी सुने। और फिर मजे की बात यह है तो वो कहते हैं हाँ आपकी बात कट रहे हैं लेकिन ब्ला 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 जो भी वो कह रहे होते हैं। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर आपको पता भी है कि आप अगले की बात काट रहे हैं तो मत काटें, क्यों ऐसे कर रहे हैं। इज इट सो इम्पोर्टेंट दैट वी नीड टू लिसन टू व्हाट यू हैव टू से? इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि अगले के साथ ट्रेजेडी हो गई है या अगले की कोई ऐसी वैसी खुशी है जो कि वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है, और आप जो है आप अपने अपना बीच में डाला हुआ है, जो है आप अपना अपने कॉन्वर्जेशन में डाला हुआ है। तो आप हमें बताएं कि ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा है, क्योंकि हम तो डे टू डे लाइफ की व्यू पे से बात करते हैं ना। तो आप आज बताएं कि ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग ऐसे जब करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या इनकी पॉइंट होती है? बिल्कुल। मैं पहले बात इस बात से शुरू करूंगी कि जैसे हमने कहा कि हम सिर्फ दो तीन सिनेरियो के बारे में आज बात कर रहे हैं। ये पहला सिनेरियो वन टू वन कन्वर्सेशन है, दूसरा सिनेरियो इन अ ग्रुप और इन अ क्लास सेटिंग है, जैसे कि लेडीज ओनली क्लास या ग्रुप्स हैं जो कि हम एक वर्कशॉप्स हैं। तो सबसे पहले मैं टैकल करूंगी कि वन टू वन बेसिस। नंबर एक बात यह है कि आमतौर पे बाज़ औक़ात जिन लोगों को ज़्यादा गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिलता घर में, आप एक मदर रोल में हैं, देन आप सिर्फ वन साइडेड गुफ्तगू कर रहे हैं, देन आप अपने बच्चे की बात नहीं सुन रहे, और आपका ख्याल ये है कि आई नो मोर। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो एक डिलेमा है वो उसके अंदर हम सिचुएशन को समझे बगैर और मौका महल को समझे बगैर हम हमें ये होता है कि मेरा एज वाइज एक्सपीरियंस ज्यादा है। मे बी चाहे हमें एज वाइज तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ का हर एक को होता है, लेकिन हम हर से हर कोई हर सिचुएशन में से नहीं गुजरा होता, या हम में से हर एक की एक डिफरेंट अप्रोच होती है एक आइडिया के बारे में या एक मसले के बारे में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मेरा मसला मोर ऑथेंटिक है, मेरा एक्सपीरियंस मोर ऑथेंटिक है, और मैं ही सब जानता हूं, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं बोलूं। तो उस चीज को हम इस तरह रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि जब हम अपनी लाइफ में फ्रॉम छोटे से बड़े पॉइंट तक सुनने की आदत डालें, और सुनने की आदत डालने के साथ जैसे अभी आपका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ये है कि अभी सिस्टर शहनाज मैंने बात की, फिर सिस्टर शहनाज ने बात की, then सिस्टर शहनाज ने मुझे इनवाइट किया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं। तो जब हम अपनी जिंदगी में इस चीज को रूल को अपना लेंगे कि दूसरे को भी मौका दें कि आप बोलें, तो ये हम एक लिहाज से मिनिमाइज करते जाएंगे, और ना मतलब कि बैकग्राउंड में हम लोगों को टीच करते जाएंगे कि हाँ आपको भी मौका मिलेगा। क्योंकि लोगों को ये ख्याल होता है कि शायद मुझे मौका नहीं मिलेगा, ये 2 घंटे की मुलाकात है, इसके बाद मुझे कब मौका मिलेगा दोबारा बात करने का, तो मैं अभी कर लूं और अभी सारी बात कर लूं, और चाहे वो रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट है वो भी बात कर लूं। तो ये एक ट्रेनिंग है, लॉन्ग प्रोसेस, जिसको जब जो लोग ज्यादा सोशल सेटिंग्स में होते हैं वो समझते हैं और वो बयान करते हैं और वो सीख लेते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह की सेटिंग्स में नहीं जाते उनको नहीं समझ आता, और लोग उनको बताते भी नहीं है, और वो अपनी एक वन साइडेड ड्राइविंग करते जाते हैं। अब आते हैं दूसरी साइड के ऊपर, ग्रुप सेटिंग्स में। ग्रुप सेटिंग्स में ना ना नॉट ओनली के जो रूल सेटिंग है कि कौन बोलेगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल सेटिंग है, आइदर ए क्लास है या इस तरह का, उसमें जो प्रेजेंटर है उस पे ज्यादा चीज आती है। मतलब उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो लोगों को बताएगा कि इस ग्रुप के अंदर जब आपको पुकारा जाएगा देन ही आप बोलेंगे। तो ये रूल आपने सेट करना है जो वो प्रेजेंटर है ग्रुप का, और वो इस चीज को बताएगा अगले बंदे को कि व्हेन टू कट ऑफ, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग दी जाती है जो लोग ग्रुप फैसिलिटेट करते हैं कि हाउ टू स्टॉप द पीपल हु आर टॉकिंग टू लॉन्ग। क्योंकि अगर आप एक ग्रुप सेटिंग में गए हैं और आपने 1 या 2 आवर का लेक्चर दे रहे हैं, उस लेक्चर के दौरान में आप एक ही बंदे से कन्वर्सेशन नहीं कर सकते।
then you tell them, okay, now we understand your point, let's go on to the next. So हमें intentionally or maybe rudely or maybe strictly break करना पड़ेगा. And when we do it 2 to 3 time, और वही लोग सिमिलर लोग उस ग्रुप सेटिंग में आ रहे हैं, तो देन दे विल लर्न कि ओके मुझे भी मौका मिलेगा. तो ये तो हो गए रूल्स जो सोशली हम डिस्कस करते हैं. अब मैं बात करूंगी कि साइकोलॉजिकली क्या चीज होती है. नंबर एक बात ये होती है कि इफ द पीपल हैव सेल्फ एस्टीम इशू, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी, उसके अंदर ये होता है कि वो लोग कहते हैं कि मैं बोलूंगा तो लोग मुझे कुछ समझेंगे, और वो बिला तुकान बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं. अब वो चाहे रेलिवेंट हो ना रेलिवेंट हो, उसकी उसकी उसका उनको कोई मकसद नहीं होता. दूसरी बात यह है कि स्केयर ऑफ फियर ऑफ साइलेंस. कई लोग हैं, वो खामोशी के पॉज की इम्पोर्टेंस नहीं समझते. वो समझते हैं कि अगर कोई नहीं बोल रहा तो इट्स माई ड्यूटी टू कीप एंटरटेन. To fill the silence. यस. तो वो बोलते जाते हैं. तीसरी बात ये है कि एंग्शियसनेस. इसकी एंग्जाइटी नहीं होती, ये डिप्रेशन नहीं होता. एंग्शियसनेस होता है कि मुझे यहाँ पे हूं तो मुझे कुछ बोलना ही है, फिर भी लोग बोलते जाते हैं. एंड द फोर्थ थिंग है कि नेचर ऑफ रिएक्टिंग ऑन एवरीथिंग. आप समहाउ एक ऐसी पर्सनैलिटी में डेवलप हो गए हैं जिसपे आपको रिएक्शन देना है. चाहे आपको कोई भी बंदा कोई भी बात कर रहा है तो वो कहता है कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू करना है, मुझे इस पे रिएक्शन देना है. वो लोगों ने लर्न नहीं किया होता है कि एवरी कन्वर्सेशन देयर इज 2 3 पार्ट. इन अ सोशल सेटिंग व्हेन यू आर मीटिंग पीपल, जब हम किसी सोशल सेटिंग में मिल रहे होते हैं लोगों को, तो हमें रिएक्शन देने के लिए नहीं मिल रहे, कोई हमें वहां पे जज नहीं कर रहा. ये भी है एक बात कि हम समझते हैं कि एवरीबॉडी इज जजिंग मी, कि हमें लोग जज कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं. वो समझते हैं कि हम निकम्मे हैं तो हमें जरूरी बोलेंगे तो लोग हमें जानेंगे. नहीं. एक काबिल इंसान वो होता है कि जो उस वक्त बोले जब उससे पूछा जाए. एक मुझे याद आया इससे बड़ी मजे की बात कि जब मैं बच्ची थी तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बड़े लाइक तरबियत का अंदाज उनका ऐसा होता था. तो वो कहते थे कि मेरे ख्याल में शायद हजरत अली का कॉल है या नहीं, कि अगर बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना है. बिल्कुल. तो क्या क्या यहाँ पे बताया गया है कि खामोशी की इम्पोर्टेंस. ठीक है ना. और वो कहता है कि भी जब वो कहते हैं कि फिर उसके अंदर ये था, एक दफा मुझे याद है कि मेरे अब्बा कहते थे कि सोना भी इबादत होता है. मैं हम कहते थे भी सोना कैसे इबादत हो सकता है. तो कहते थे कि जब आप सो रहे हैं तो दुनिया आपके शर से आजाद है और आप दुनिया के शर से आजाद. सो लेकिन अगर आप एक ऐसे माहौल में पले बड़े हैं और जहाँ पे आपने ऐसी बातें समझी हैं और सुनी हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी एक डिफरेंट होती है और लोग आपको डिफरेंट तरीके से आप चीजों को परसीव करते हैं. और उसके अंदर अब ये दो बातें जो हैं उसके अंदर बहुत बड़ी सीख है जो कि मैं अब समझती हूँ. नंबर एक बात ये कि दे आर टीचिंग मी दैट यू नीड टू कंट्रोल योर टंग एंड एक्शन when you are in any setting. Right, you are going to there and listen and respond, not to react. हम कहीं पे भी जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, वो जो लॉन्ग स्टोरी होती है जिसमें एक्सपीरियंस लोग बता रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मैं अब वैलिडेशन चाह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस की. हमें अपने एक्सपीरियंस की वैलिडेशन जो है, वैलिडेशन को उर्दू में हम बोलेंगे कि ये समझना कि मेरा जो एक्सपीरियंस है या मेरे साथ जो गुजरी है वो सबसे बुरी थी या सबसे अच्छी थी. और लोग ये बताएं कि वाह बाजी आपने कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी. वाह वाह बेरी हो. हाँ, वाह वाहवाही हो, बिल्कुल. हम्म. तो अब ये जो वैलिडेशन और वाहवाही है, इसके लिए लोग अपने हर एक्सपीरियंस को इतना बड़ा करके बनाते हैं, राइट, कि वो दूसरे का एक्सपीरियंस जो उस वक्त हो रहा है हेयर एंड नाउ वो छोटा हो जाता है. और उसकी एग्जाम्पल आप देखिए कि जब लोग हम कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रही है, तो लोग कहते हैं 5 दवाइयों के नाम बताएंगे कि आपने ये दवाइयां ट्राई करें. आप मेडिकल पर्सन नहीं है, हम्म. आपको नहीं बताना चाहिए. पहली बात तो ये, लेकिन ये हमारे माशरे में बहुत आम है. फिर उसके बाद 5 एक्सपीरियंस बताएंगे कि बाजी तुसी ऐ तो नहीं खाया सी सवेरे. हम्म.
कि उससे आपके सर में दर्द हो गई है, लेकिन वो नहीं सुनेंगे कि उस बंदी के सर में दर्द क्यों हो रही है। हम्म। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल सिम्टम्स हो, मे बी कि वो इमोशनल सिम्टम हो। वो सब कुछ सुन सुन के थक गई हो। द ब्रेन नीड्स सम रेस्ट। डेफिनेटली। तो अब भी मैं सिस्टर शहनाज से ये पूछूंगी कि जो सारे सिनेरियोज मैंने बताए हैं उसको वो अप्लाई करती हैं और एनालिसिस करती हैं सोशल सेटिंग में, तो वो उनके बारे में उनका क्या ख्याल है? एक्चुअली यू नो, आपने जो कहा है, आपने बिल्कुल सही बातें की हैं कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब मैं बात करूंगा तो पता चलेगा कि आई आई हैव नॉलेज, मुझे पता है। लेकिन वो विदाउट नॉलेज बात कर रहे होते हैं। एंड इट्स, और कुछ इट्स अ लिटिल बिट ऑफ इट इज लाइक कल्चरली थिंकिंग, वेल आई नीड टू से समथिंग। इन हमारी कम्युनिटी में कुछ स्पीकर्स होते हैं और कुछ लिसनर्स होते हैं। मैं अपने आप को लिसनर्स की कैटेगरी में डालती हूँ हमेशा। अब हमारी हो रही है पॉडकास्ट, तो ऑब्वियसली आई स्पीक। जब हम्म। हमारी लेसन्स होते हैं, ऑब्वियसली आई स्पीक। जब किसी को मेरी एडवाइस चाहिए होती है तो ऑब्वियसली आई स्पीक। लेकिन बाकी जितने भी सिचुएशन है ना, आई एम अ लिसनर। क्योंकि मैं कभी अब बिग सेटिंग हो और उसमें हर बंदा अपनी यू नो स्टोरी छेड़ी हुई है और ये है और वो है, लेकिन आई यूजली आई एम क्वाइट साइलेंट। जबकि महफिल चल रही होती है, आई एम अ साइलेंट पर्सन, बिकॉज आई एम अ साइलेंट ऑब्जर्वर. Because I don't need to prove myself to anybody. I don't need to say, look, I know this. I'm knowledgeable on this topic. No, I'm observing everybody else. So this makes जो हमारी कम्युनिटी है ना, उसमें इस ऐसे बंदे को ये कहते हैं, इन्हें बड़ा पता है। नॉट ऑब्वियसली, अगर आपको मेरी बैकग्राउंड का ना पता हो कि ऑब्वियसली मैं स्पीकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, Yeah. लेकिन यू स्टिल आर ऑब्जर्वेंट इन अदर एरियाज. Now, as a community, हम अक्सर ये इसको wrong समझ लेते हैं कि listeners कौन है और speakers कौन है, क्योंकि people usually think I must be a speaker because I speak, but I don't. I'm not a speaker हम general conversations में मैं speaker नहीं हूँ, मैं listener हूँ ज्यादातर। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जब आप अपने आप को इम्प्रूव करने की एजुकेशन लेते हैं, तो वो कहते हैं ना कि आप जब बात करते हैं ना, यू ओनली रिपीटिंग व्हाट यू नो। लेकिन जब आप सुनते हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ सीख लेंगे। देयर इज गोना बी समथिंग दैट यू विल लर्न। बट दैट्स, हमारी कम्युनिटी में ये फ्रेज कभी मुझे नहीं लगता किसी ने सुना होगा, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आई एम डूइंग समथिंग जो मुझे करनी चाहिए। तो सुनने का क्या है, ये आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग। लेकिन हमेशा अगले की सुननी चाहिए, आई थिंक लिसनर। और जब हम सुनते भी हैं ना, तो हम जवाब देने के लिए सुनते हैं कि आपने ये कहा, मैं आगे से आपको ये कहूंगी। लेकिन हम अंडरस्टैंड के लिए नहीं सुनते कि आपने ये कहा है, उसमें डेप्थ क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या थी, आप क्यों ये बात कर रही थी, और मुझे उस बात को क्या करना है, मुझे आपको एडवाइस देनी है या सिर्फ सुनना है। क्योंकि समटाइम्स आपको एडवाइस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ लिसनिंग ईयर चाहिए। So you have to listen and respond in that way. So the listeners and the speakers in our community, हमारे community में listeners बहुत कम है, और स्पीकर्स तो हर जगह बैठे हुए हैं ना, बस मौके की तलाश में होते हैं जी। थोड़ी सी खामोशी हुई, वो आप वाली बात कि फिल द गैप विद योर नॉनसेंस। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। फिल द गैप विद नॉनसेंस हमेशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग भी बैठे हुए होते हैं। और आप जब वो, हमारी पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी यबड़ियां मारते हैं, तो जस्ट आपकी पूरी इज्जत जो है ना, वो खराब हो जाती है। So we Right. have to be really, every woman, every child, every person has to work on themselves, that ये spaces किसके लिए हैं, हमारे लिए कुछ सीखने के लिए है। सो मैं खामोशी से कुछ सीखूंगी। आई एम गोना बी अ लिसनर, आई एम गोना बी अ लर्नर। नॉट दैट आई एम गोना स्पीक एंड ये समझू कि जो मैं बात करूंगी ना, हाँ हाँ हाँ, बस सबसे अच्छी होगी और हंसी मजाक वाली होगी। और ये जो साइलेंस की फिल वाली गैप होती है ना,
आपने शायद नोटिस किया हो या ना हो, लेकिन मैंने तो किया है। ये अक्सर जो जोकर टाइप कैरेक्टर्स होती है ना, वो उसमें गैप फिल करती हैं, हा साथ करके। सो दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू रिमेम्बर कि हमें अपना क्या जोकर टाइप कैरेक्टर हमने बनाना है? नो, हम ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल बात होनी चाहिए, हम हमें लिसन करना चाहिए, और जहाँ स्पीकिंग की जरूरत हो तो स्पीक भी कर ले, बट मेक श्योर कि इट इज सम ये सेंस वाली बात हो, डिसरिस्पेक्टफुल ना हो, किसी को ऊपर ना बात करें, कोई बात कर रहा है उसकी बात ना काटें इन बिटवीन। सो ये मेरा आखिरी टेक है इस पे। आप अब बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये बातें, इस इनमें रिस्पोंड करने का क्या तरीका होता है? बिल्कुल। मैं आखिरी बात यही करूंगी, जैसे शहनाज ने बहुत सारी बातें जो है इस चीज़ में डिटेल से उनको बताया है, और मैं आखिरी टेक के तौर पे ये कहूंगी, पहली बात कि आप जिस भी महफिल में हैं उसको देखेंगे उसका मेन पर्पस क्या है महफिल का। अगर आप एक एजुकेशनल सर्कल में है, लेक्चर में है, कॉन्फ्रेंस में है, या हल्के में है, तो वहाँ एक ऑलरेडी स्पीकर है। आप उसकी इज्जत कीजिए, उसके बात को सुनिए, उससे उसका रेलिवेंट क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछिए। अगर आप किसी सोशल सेटिंग में हैं, कॉफी मॉर्निंग में हैं, वैसे ही दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, देन भी आप ये देखें कि हर एक को मुकम्मल मौका दें। आप 5 लोग बैठ के चाय पे मिल रहे हैं तो पांचों बोलें। और अगर वहां पे आप फिल गैप करना भी चाह रहे हैं, लाफ्टर भी करना चाह रहे हैं, दैट्स ओके, क्योंकि हमें हम्म। लाइट हार्टेड स्पेसेस भी चाहिए होते हैं। हम हर वक्त हम एक तालीमी महफिल में नहीं होते। हम्म। लेकिन ये कि एक्चुअली में ये अंडरस्टैंड करें कि आप जिस गैदरिंग में गए हैं उसका पर्पस क्या है। अगर आप किसी के घर पुरसा देने गए हैं तो आप खामोशी से बैठिए और उनकी तकलीफ को सुनिए, जिनके जो इस सदमे से गुजर रहे हैं। अगर आप किसी खुशी के मौके पे गए हैं तो भी उनकी खुशी को इम्पोर्टेंस दीजिए, उनकी बात सुनिए, और उनको माशाल्लाह अगर उन्होंने किसी कामयाबी हासिल की है या जो भी है, उनके लिए दुआ खैर कीजिए और उनकी लिखिए, क्योंकि आप उनके घर उनकी खुशी को या गम को शेयर करने गए हैं। अगर आप किसी एजुकेशनल एनवायरनमेंट में गए हैं तो भी आप स्पीकर की सुनिए। ये तीनों पोजीशंस जो हैं लिसनिंग के लिए हैं। अब मैं बात करती हूँ कि फिर आप सब लोग कहेंगे कि भाई हम बोलें कब। तो वो बोलने की सेटिंग है कि आप किसी घर चाय पे चले गए हैं, आपने किसी को खाने पे बुलाया है, आप होस्ट हैं या आप गेस्ट हैं, और वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। और इसके लिए मैं ये कहूँगी कि हमें ऐसी मीटिंग्स को भी बढ़ावा देना चाहिए, हम्म। क्योंकि उसकी 2-3 रीजंस है। नंबर एक, चाहे हम मुल्क से बाहर रह रहे हैं या मुल्क में रह रहे हैं, सोशली सोशली एक्टिव होना हमारी ह्यूमन नीड है। और उस ह्यूमन नीड को, उसके उस ह्यूमन नीड को, सोशबिलिटी को इन जगहों से मत जोड़िए। कि अगर आपको किसी से मिलना और बात करना है तो आप किसी तीसरे के घर की गम और खुशी में अपनी कन्वर्सेशंस को मत लेके आइए। अगर आपको किसी से मिलना जुलना है, हल्ला गुल्ला करना है, ये नीड है हमारी, मैं एक्नॉलेज करती हूँ इसको। इसको भी किसी के गम और खुशी से एंगेज मत कीजिए, या किसी लेक्चर से एंगेज मत कीजिए कि हम वहां जाएंगे तो हम सुनेंगे और बीच में हम अपनी ही गुफ्तगू लेके चल पड़ेंगे। इस चीज के लिए आप अलैदा से अपना एक मीटिंग रखें और ये इस चीज को ऐसे फिल इन करें कि सबको मौका दें, हंसें बोलें, क्योंकि ये भी हमारी नीड है। इसको एड्रेस कीजिए, लेकिन जरा मौका महल देख के कि कहाँ पे आपकी किस किस्म की जरूरत है। और हम इसी नीड पे, इसी बात पे ऐड करेंगे आज का सेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया हो कि हमारे इस गुफ्तगू करने के आदाब क्या होने चाहिए, और किस पर्पस पे हम कहाँ पे जा रहे हैं, उस चीज को और उन लोगों को इम्पोर्टेंस दें जहां पर भी आप हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ताकला खैर, खुदा हाफिज।